और से जहां गाड़ियां रेड लाइट पर रुकती नहीं है, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन ये सच है, क्योंकि मंदसौर की सरदार पटेल चौराहे के अलावा कई ऐसी जगह है जहां पर रखरखाव के अभाव में ट्रैफिक लाइटें बंद पड़ी हैं। हाल ही में स्टेशन रोड पर एक दंपति इसी अव्यवस्था के चलते हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में महिला की मौत हो गई थी। मंदसौर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं के लिए काफी कुछ कागजों में किया गया, लेकिन खर्चे के बावजूद ट्रैफिक लाइटें बंद पड़ी हैं और शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है बदहाल है। हाल ही में इसके कारण एक महिला की जान भी जा चुकी है। हमारे साथ मंदसौर के कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं और कैसी व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए। जी, व्यवस्थाएं किस तरह की और क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से यातायात को लेकर जितनी समस्याएं अभी वर्तमान में दशपुर के इस मंदसौर शहर में खड़ी हुई हैं, तो चुनौतीपूर्ण है और उसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से हमने कहा कि यातायात की लाइटें जो लगी थी और उनको लंबे समय से उसकी देखरेख न होने के कारण वो भी बंद पड़ी हैं, तो निश्चित रूप से जिला पुलिस अधीक्षक को और यातायात विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और शासन प्रशासन के हमारे सारे बंधुओं को भी कि गंभीरता से लेना चाहिए। क्या खर्चे तो होते हैं लेकिन मेंटेन नहीं हो पाते? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यातायात को लेकर गंभीरता रखनी पड़ेगी, परंतु अगर यातायात को हमें सुधारना है तो सबसे पहला इनिशिएटिव हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पार्किंग की व्यवस्था सुधारनी होगी। कहीं ना कहीं शहर में विभिन्न स्थानों पर जो पार्किंग की कमी है, उस व्यवस्था को हम अगर सुधारेंगे तो हो सकता है कि जो गाड़ियां बीच में पार्किंग हो जाती है, जो गाड़ियां जिनकी वजह से ट्रैफिक अवरुद्ध हो जाता है और जिसकी वजह से सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, वो कहीं ना कहीं से इसका समाधान होना पड़ेगा। जी, क्या कमियाँ क्या है अब? यातायात को लेकर बहुत सारी कमियां हैं और इन कमियों को निकालना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम देखें कि घंटाघर सदर बाज़ार से लेकर घंटाघर और घंटाघर से लेकर अपने गांधी चौराहे तक अगर अपन पैदल भी जाएंगे तो उसमें भी जाने में अपने को दिक्कत आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसको देखना चाहिए। तो क्या दिक्कतें होती है ट्रैफिक में? कुछ तरह की सरकार प्रशासन अपना पैसा लगाती है और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियाँ भूल रहे हैं, और जो नगर पालिका क्षेत्र में जो अपनी जिम्मेदारी आती है, नगर पालिका को भी उस ओर ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है, क्या शहर में क्या क्या कमी, क्या दिक्कतें हो रही है? शहर के अंदर यातायात विभाग बिल्कुल कोई काम नहीं करता है, न कोई इनके जवान दिखते हैं वहाँ पे चौराहे पे। इक्का दुक्का चौराहे खाली इतिशी करके चले जाते हैं और वसूली में लगे रहते हैं। और यहाँ के नगर के अंदर ये लोडिंग वाहन चलते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं। इनकी समय रात को 9 से सुबह 9 के पहले होना चाहिए, तब यातायात सुधार सकता है। जी, यातायात के नियमों को अक्षरता यानी शासन प्रशासन और नागरिकों को पालन करना चाहिए, जिससे खुद का भी यानी लोगों का जीवन बचा रहे और दूसरा ये सुचारू रूप से ये व्यवस्थाएं चलती रहें। और आने वाले कल में जो नौजवान यातायात के नियमों को जो जिस तरह से अनदेखा करते हैं, उससे बहुत यानी आने वाले नुकसान के संभावना है। इसलिए यातायात के नियम को पालन जनता को भी करना चाहिए और शासन को भी सख्ती से इसका पालन करवाना चाहिए। क्या करना चाहिए सरकार? यातायात को सुधारना चाहिए। और जो यातायात के लिए लाइटें लगी है वो लायंस क्लब ने लगाई थी आज से 25 साल पहले और नगर पालिका को सौंप दी थी, और नगर पालिका ने उस चीज़ को ढंग से व्यवस्थित उसको मेंटेन नहीं किया, जिसके कारण वो आज बंद है। तो सबकी अपनी राय है, लेकिन सब इस बात पर एकमत है कि जो वर्तमान व्यवस्थाएं माकूल नहीं है और लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ भी अगर हम बात करें तो सड़क पर आप देखें किस तरह से बेतरतीब वाहन खड़े हैं। आधी सड़क तो वाहन पार्किंग की वजह से ही ढक जाती है। इसकी वजह से कई तरह की परेशानियां आती है। जो कम जगह से वाहन निकलते हैं तो उसमें दुर्घटना का काफ़ी चांसेस रहता है। जो ट्रैफिक लाइटें वो भी बंद पड़ी हैं, तो निश्चित तौर पर सुझाव सराहनीय है और उम्मीद है यहाँ की जनता को कि प्रशासन इसकी ओर कदम उठाएगा और व्यवस्था को सुचारू करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम लोग हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, तभी शायद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो पाएगी। मनीष पुरोहित, मंदसौर।